क्या टैरो कार्ड से ये गाइडेंस मिल सकती है कि जिस पार्टनर के साथ हम हैं अभी वो पार्टनर हमारे लिए ठीक है या नहीं? बिल्कुल। टैरो वो एनर्जीज दिखाता है जो शायद आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हों। क्या टैरो कार्ड्स किसी की नेगेटिविटी भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं? जो टैरो करता है उसकी एनर्जी के साथ जब आप क्या टैरो कार्ड्स बता सकते हैं कि मेरी शादी कब होगी? टैरो कार्ड्स डेफिनेटली ये बता सकते हैं कि आपको पार्टनर मिलेगा कब, शादी कब होगी, आगे चल के आपकी लाइफ में। कुछ लोग जॉब में बहुत स्टक फील करते हो तो वहां पे टैरो आपको गाइड करता है कि किस लाइन में आप खुश भी रहोगे, पैसा भी कमाओगे और आगे चल के आपकी। राधे राधे सिमरन जी। राधे राधे करण जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे एक और पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। और आज मैं आपको और परेशान करने वाला हूँ। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ अपने व्यूअर्स की तरफ से। ये परेशानी नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी है कि मैं लोगों को ज़्यादा गाइड कर पा रही हूँ आपके थ्रू। तो मैं बिना किसी देरी के आपके साथ पॉडकास्ट को शुरू करूंगा और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए। जी। लोग सबसे ज़्यादा ये पूछ रहे हैं हमसे, क्या ये कार्ड्स फ्यूचर बता सकते हैं? ओके। क्या ये सच है? देखो, पहली चीज़ तो कार्ड्स को ना आप ये मत सोचो कि कार्ड्स फ्यूचर बता सकते हैं या बदल सकते हैं या फ्यूचर में होने वाली चीज़ को आपके लिए मोल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था, कार्ड्स जो है वो गाइड है आपके लिए। कार्ड्स आपके सामने ना ऑप्शंस रख देते हैं कि देखो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, ये करोगे तो आपके साथ ये होगा, ये आपके लिए अच्छा है, इसमें आप फंस जाओगे, ये बुरा है आपके लिए। डिसीजन आपको लेना होगा। फ्यूचर बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो कैसी रहेंगी आपके लिए वो आपको बता सकते हैं। तो वो गाइड हैं, आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन एंड डिसीजन हमेशा आपका ही रहेगा। अच्छा, क्या ये गिफ्टेड लोगों के लिए ही है टैरो कार्ड रीडिंग या कोई भी सीख सकता है? टैरो कार्ड रीडिंग कोई भी सीख सकता है। एवरीबडी इज़ गिफ्टेड। भगवान ने हर किसी को इंट्यूशन का गिफ्ट देकर भेजा है, बस आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। हर कोई सीख सकता है, जिसकी सीखने की इच्छा हो, जिसकी हेल्प करने की इच्छा हो। और कोई भी इस टैरो कोर्स को, जिसको कोई पहले की नॉलेज नहीं है, आ सकता है, सीख सकता है और बहुत बढ़िया प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन सकता है। सिर्फ उसको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और लोगों की हेल्प करनी है, इसको अपने मन में रखना है, इस इंटेंशन से आगे बढ़ना है। सीखना तो मैं भी चाहता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है क्या सूट्स होते हैं, क्या कार्ड्स होते हैं। और मुझे तो कई बार घबराहट होती है कि ये 78 कार्ड्स को एक साथ याद कैसे करूँगा, इनके मीनिंग्स कैसे मैं स्टोरी लाइन में पुट अप करूँगा, कैसे इनको मैं मैनेज करूँगा कार्ड्स को। देखो, मैं इसके लिए कहूँगी आप मेरा जो प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स है उसको ज्वाइन करो। आपको पता भी नहीं चलेगा, अगले 5 हफ्ते में आप खुद मुझे मीनिंग्स बता रहे होगे कार्ड के। इतना सिंपल है इसको सीखना। सिर्फ आपको जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करना है, इमेजेस को ध्यान रखना है। एक एक इमेज का मैं आपको डिटेल्ड मीनिंग बताऊंगी और वो कहाँ पर कैसी सिचुएशन में कहाँ फिट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके सामने आप लोगों को गाइड भी करोगे और उनको एक्यूरेट आंसर्स दोगे। टैरो कार्ड रीडिंग में सबसे कॉमन मिथ क्या होता है लोगों के मन में? टैरो कार्ड रीडिंग में मिथ ये होता है कि लोगों को लगता है कि हमने टैरो कार्ड रीडिंग करवा ली मतलब हमें सॉल्यूशन मिल गया। टैरो कार्ड रीडिंग ही सॉल्यूशन है। जनरली जो लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं वो यही बोलते हैं कि हमने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी है, आप हमें सॉल्यूशन करके दे दो। सॉल्यूशन नहीं है ये टैरो कार्ड रीडिंग, यही सबसे बड़ा मिथ है। टैरो कार्ड रीडिंग, जब आप किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हो, आपने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई, वो अपने कार्ड्स में आपके लिए, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके आपके लिए कार्ड्स निकालेगा आपकी सिचुएशन से रिलेटेड, और वो आपको बता देगा कि आप सच में सही रास्ते पे चल भी रहे हो, आप सही इंसान से एक्सपेक्टेशंस रख भी रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी गलत इंसान के साथ फंस गए हो, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो। क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो गलत इंसान के साथ फंसे होते हैं और उनसे अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। जो इंसान चीट कर रहा है, जिसका नेचर है इधर से उधर फ्लर्ट करना, धोखा देना, आप उससे ऑनेस्टी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? और लोग सोचते हैं कि आप आए हैं, आप हमारे पार्टनर को ठीक कर दो। टैरो कार्ड
फ्यूचर को नहीं बदल सकता, जो भगवान ने लिखा होगा वही, बस आपको गाइड करता है कि आपको इस इंसान से निकल के अपने आप को आगे बढ़ा लेना चाहिए, आप इसके साथ गलत फंसे हुए हो। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं कंप्लीट बिगिनर होने के बाद भी ये टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकता हूँ और एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन सकता हूँ? बिल्कुल, अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, कुछ नहीं पता इनके बारे में, आप फिर भी ये कोर्स ज्वाइन करो एंड विद इन 5 वीक्स आप दूसरों की रीडिंग करना शुरू कर दोगे, जैसे मैं कर रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी बिगनर सीख सकता है, कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दिल में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे समझना है, और आपको अपने आप एक एक कार्ड अच्छे से समझ भी आएगा, और आप जब रीडिंग्स करेंगे किसी को तो आपको खुद को भी क्लैरिटी होगी और आप अटकेंगे नहीं आंसर्स देने में। आप इतनी डिटेल्ड में उनको समझाएंगे कि लोग आपके पास फिर से वापस आएंगे, आपकी कंसल्टेशंस को इतना पसंद करेंगे कि वो आपसे जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये जो टैरो कार्ड्स होते हैं इनको सबको मेमोराइज करना होता है, हर एक कार्ड का पूरा डीप मीनिंग लेना होता है, या अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना चाहिए किसी भी रीडर को? अगेन, इंट्यूशन और कार्ड्स का मीनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने एक कार्ड का मीनिंग रट लिया कि ये है और हर सिचुएशन में ये ऐसे ही रहेगा। नहीं, आपको जो पिक्चर्स उसमें दिख रही हैं, करियर में वो पिक्चर क्या बोल रही है, रिलेशनशिप में वो पिक्चर क्या बोल रही है, किसी की पर्सनालिटी में या किसी के लाइफ पार्टनर की पर्सनालिटी में वो पिक्चर क्या बोल रही है, और साथ में अपनी इंट्यूशन। कार्ड को जैसे ही आप देखोगे ना, आपके दिमाग में एक आंसर बनेगा, वही आपकी इंट्यूशन है। जब आप कार्ड्स अपने सामने स्प्रेड करेंगे, किसी की रीडिंग खोलेंगे, किसी से एनर्जी कनेक्ट करके उसके लिए स्प्रेड करेंगे अपने सारे कार्ड्स, तो कार्ड खोलते ही, कार्ड्स निकालते ही आपके मन में, आपके दिमाग में एक थॉट आएगा, बस वही इंट्यूशन है, उसको ज़रूर फॉलो करना। तो हम अपने लिए कार्ड्स कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमें अगर टैरो कार्ड का अपना जर्नी शुरू करनी है तो कौन से कार्ड्स हमें अपने लिए सिलेक्ट करने चाहिए? बेसिक कार्ड्स जो किसी भी फाउंडेशन कोर्स के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है तो अपना करियर टैरो रीडिंग में, उसके लिए बोला जाता है राइडर वेड। एक बहुत ही अच्छा डेक बनाया हुआ है विच इज़ वेरी सिंपल, और उसको समझना बहुत आसान है। तो बेसिक जो आपको शुरुआत में सेलेक्ट करना चाहिए वो राइडर वेड करना चाहिए। उसको मेमोराइज करना या उसको समझना, उसकी पिक्चर्स को डिकोड करना बहुत आसान होता है, और उससे रीडिंग आप बहुत क्लैरिटी से दे पाते हैं। बाकी सारे डेक्स में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स होती हैं, वो आप जब ये राइडर वेट सीख जाए उसके बाद उसको शुरू करिए। तो अगर रीड करते टाइम मुझे कुछ फील ही ना हो, कुछ इंट्यूशन ना आए, तो मैं सही रीडिंग कर रहा हूँ या गलत रीडिंग चल रही है मेरी? नहीं, आप बिल्कुल सही रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो कि आपने टैरो रीडिंग शुरू कर दी सीखनी, आपने सीख लिया, कोर्स ख़त्म हो गया, आप रीडिंग कर रहे हो, मतलब टैरो ने आपको चुना है, भगवान ने आपके लिए वो जर्नी चुनी हुई है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे हो, सही रीडिंग्स कर रहे हो। इंट्यूशन डेवलप करने में या वो थॉट्स आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप शुरुआत में अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने फ्रेंड्स के और अपने घर पे जो आसपास लोग हैं उनकी रीडिंग्स करना शुरू करो। आपको जब वो लोग बोलेंगे कि हाँ आप सही आंसर्स दे रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप देखना रीडिंग्स करते करते अपने आप आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे। कार्ड्स आपसे बात करने लग जाते हैं, आपका और कार्ड्स का इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता है कि कार्ड्स खोलते ही आपको कार्ड्स कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, और आपको ये कुछ टाइम में फील होने लग जाएगा कि आंसर्स अपने आप आते जा रहे हैं। कार्ड्स आपको आंसर्स खुद से दे रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, और आपको गाइडेंस दे रहे हैं हर स्टेप पे, हर क्लाइंट के लिए। आजकल यूट्यूब और गूगल के ऊपर सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो फिर क्या ज़रूरत है एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स को ज्वाइन करने की, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स को सीखने की? बिल्कुल, आजकल हर कार्ड का मीनिंग पता करना बहुत आसान है। गूगल पे भरा हुआ है कंटेंट जहाँ पे आप एक एक कार्ड का डिटेल मीनिंग पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोर्स क्या हेल्प करता है आपको जब आप किसी टीचर से, किसी गुरु से सीखते हैं, तो वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हर दिन वो क्लाइंट से डील करता है, जो अलग अलग सिचुएशंस को वो फेस करता है, वो एक्सपीरियंस गूगल आपको
नहीं दे सकता कभी भी। वो विद्या जो पास ऑन होनी चाहिए, जो एक्सपीरियंस पास ऑन होना चाहिए, वो गूगल कभी नहीं कर पाएगा। गूगल आपको सिर्फ थ्योरी बताएगा, लेकिन वही थ्योरी, वही सिंबॉलिज्म आप कैसे रियल लाइफ में, सिचुएशंस में कैसे आप उसको रिलेट कर सकते हैं, कैसे हर सिचुएशन में वो कार्ड बदल जाता है, वो गूगल आपको कभी नहीं बताएगा। गूगल आपको ये नहीं बताएगा कि इस क्लाइंट के, ये क्लाइंट अगर इस प्रॉब्लम में आया है तो अब ये कार्ड क्या बता सकता है, या कार्ड कैसे। गूगल कभी आपको आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करेगा। इंट्यूशन के साथ आपको कैसे उसका आंसर देना है, साइकिक सेंस कैसे बढ़ानी है, ये नहीं बता सकता। ये हमेशा आपको एक डिटेल्ड कोर्स में ही मिलेगी, और लाइव प्रैक्टिसेस करने का मौका भी आपको वहीं मिलता है, गूगल नहीं दे पाएगा। ये बात तो आपकी सही है। गुरु के सानिध्य में कोई चीज़ सीखी जाए तो उसका तो इफेक्ट ही अलग होता है। बिल्कुल। आप जैसे हमारे पहले के टाइम पर भी गुरु के पास जाया जाता था कि विद्या लेने के लिए, उनसे उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो वो आज तक भी कायम है, और गूगल मुझे नहीं लगता कभी भी उसको रिप्लेस कर सकता है। वो तो कभी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे अपने रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो कैसे कर सकते हैं? अगर आपको कंसल्ट करना है तो आप मेरा दिए हुए नंबर है बायो में, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर बुकिंग कर सकते हैं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप एक बार मुझसे कनेक्ट करेंगे, आपको बहुत सी क्लैरिटी मिलेगी अपनी सिचुएशन को लेकर भी, और आगे आने वाले टाइम में आप कैसे केयरफुल हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, इन सब को लेकर भी आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी। आपके टैरो कार्ड कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को कैसे गाइड किया जाता है, फ्रॉम इमेज मीनिंग टू फुल रीडिंग्स, कैसे वो पहुंचते हैं वहाँ तक? क्या ये इजी है? बिल्कुल इजी है। जब कोई भी इंसान मेरे पास आता है अपना टैरो रीडिंग स्टार्ट करने के लिए, टैरो रीडिंग कोर्स को सीखने के लिए बेसिक लेवल से, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले उसको बताया जाता है कि कार्ड से कनेक्ट कैसे करना है। हम जब किसी के लिए रीडिंग करते हैं, जब कार्ड्स आते हैं तो वो सिर्फ एक कार्ड्स है, लेकिन आपको कैसे उसकी एनर्जी से कनेक्ट करना है, आपको आंसर्स कैसे मिलेंगे, उससे कनेक्ट कैसे करना है, उस इंसान के लिए रीडिंग कैसे करनी है, हर इमेज को कैसे डिकोड करना है, हर इमेज में हर सिंबल का मीनिंग क्या है, वो कैसे करियर में, कैसे रिलेशनशिप में, कैसे हेल्थ में वो सूट करेगा, कहाँ कहाँ पे, ये सब उसको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी नहीं बताती हूँ, मैं रियल लाइफ रीडिंग करवाती हूँ, उनको रियल लाइफ सिचुएशंस देती हूँ। जो मेरे पास सिचुएशंस आती हैं नाम बदल के, उनको वो दिए जाते हैं, और अपने सामने मैं रीडिंग करवाती हूँ, प्रैक्टिस करवाती हूँ, ताकि जब भी वो कोर्स के एंड में निकले बाहर तो इतने कॉन्फिडेंट हो कि वो किसी की भी रीडिंग कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ही आपसे यही था कि क्या आप रियल लाइफ सिचुएशंस पे, रियल लाइफ कंडीशंस के ऊपर भी रीडिंग प्रैक्टिस करवाते हैं स्टूडेंट्स को? डेफिनेटली। मेरा फोकस 4th 5th क्लास से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही हम 2 सूट्स कवर करते हैं, उसके बाद से मैं रीडिंग्स करवानी शुरू कर देती हूँ, और मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस नहीं देती हूँ कभी भी। जो मेरे पास हर दिन जो लोगों की क्वेरीज आती है, लोगों की प्रॉब्लम्स लोग लेकर आते हैं अपनी कंसल्टेशन के लिए, वो सिचुएशंस मैं उनके सामने देती हूँ और उनसे रीडिंग्स करवाती हूँ, ताकि उनको पता चले कि जब भी वो इस कोर्स के बाद निकलेंगे तो उनके पास कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। वो प्रिपेयर हो जाते हैं मेंटली उस चीज़ के लिए, और उनकी रीडिंग्स में एक्यूरेसी तभी से आने लग जाती है। आपके जो भी पास्ट में स्टूडेंट्स रहे हैं, उनका कैसा लाइफ एक्सपीरियंस रहा टैरो कार्ड सीखने के बाद? जो पास्ट में स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया है कि वो कहीं ना कहीं, कुछ लोग जो थे वो कहीं और से टैरो रीडिंग सीख कर आए हुए थे, लेकिन उनकी रीडिंग्स में वो क्लैरिटी नहीं थी। मतलब जब वो क्लाइंट के सामने जैसे जाते थे, वो फंबल करते थे आंसर देने में, क्योंकि कार्ड्स के मीनिंग तो रटवा दिए उनको, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में वो कार्ड क्या बोलने वाला है वो नहीं समझाया, उनको रीडिंग्स नहीं करवाई। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो आया है टैरो रीडिंग सीखने के बाद मेरे स्टूडेंट्स को, कि वो इस कोर्स के बाद बहुत अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लाइंट को समझा पा रहे हैं, और वो सिर्फ रीडिंग्स नहीं दे रहे हैं, वो एक काउंसलिंग की तरह, एक काउंसलर की तरह उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट दे पा रहे हैं, जिससे क्लाइंट उनके पास बार बार आता है और उसको वो कंफर्ट मिलता है। क्या टैरो कार्ड से ये गाइडेंस मिल सकती है कि जो जिस पार्टनर के साथ हम हैं अभी, वो पार्टनर हमारे लिए ठीक है या नहीं? क्या जिससे हम शादी करने जा रहे हैं वो शादी करने के लिए लाइफ पार्टनर हमारा ठीक है या नहीं? बिल्कुल। टैरो आपको इसमें तो बहुत अच्छे से हेल्प करता है, क्योंकि
टैरो वो एनर्जीज दिखाता है, वो चीज़ें दिखाता है जो शायद आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हों। जैसे कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में जिनके पार्टनर्स एंड तक बोलते रहते हैं कि हम शादी करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके वो लोग बैकआउट कर जाते हैं। तो आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो सच्चा भी है आपके साथ या नहीं, उसकी इंटेंशंस आपके साथ क्या है, उसकी इंटेंशंस आपके साथ फ्यूचर की है या नहीं, या सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है, ये बहुत अच्छे से गाइड करता है। आपको रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है और आपको ये भी बता सकता है कि आप सही में सही इंसान के साथ हैं, इसके साथ फ्यूचर अच्छा भी रहेगा अगर आप सोच रहे हैं या नहीं, या फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इनको। क्या टैरो कार्ड्स किसी की नेगेटिविटी भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं? हाँ, जो टैरो करता है उसकी एनर्जी के साथ जब आप कनेक्ट करते हो तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करती है, लेकिन उसका एक तरीका है। जैसे ही आप टैरो रीडिंग किसी के लिए ख़त्म करते हैं, आप उसी टाइम उसकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट कर दो और वहीं पे उसकी एनर्जी आपको परेशान करना बंद कर देगी। बहुत से लोग इसलिए हेल्थ रीडिंग्स नहीं करते हैं क्योंकि जब किसी की हेल्थ ख़राब होती है तो वो एनर्जी आपको भी इम्पैक्ट करती है। तो आपको वहीं पे उसकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट करना है, कॉर्ड्स कट करने हैं और आगे बढ़ना है दूसरे क्लाइंट के लिए। अगर किसी को पता ही ना हो कि उसको क्या क्वेश्चन पूछना है, उसको वो जानता ही नहीं है कि उसको क्या तकलीफ है, क्या उसके जीवन में समस्या है, तो भी क्या वो टैरो कार्ड गाइडेंस ले सकता है? बिल्कुल, टैरो गाइडेंस आपको उस टाइम पे ज़रूर हेल्प करेगी जब आपको नहीं पता कि पूछना क्या है, क्योंकि आप तभी आएंगे जब आपकी लाइफ में परेशानी चल रही होगी, लेकिन आपको पता नहीं है कि सवाल करना क्या है। इस टाइम पर आपके लिए जनरल रीडिंग हेल्प करेगी। जब आप किसी टैरो रीडर के पास जाएंगे तो वो आपके लिए एक जनरल स्प्रेड निकालेगा, उससे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपके लिए व्हाट टू डू वाली गाइडेंस, इस टाइम पे ये करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, इस टाइम पे आपको चुप बैठना चाहिए या कोई एक्शन लेना चाहिए, ये ज़रूर आपको गाइडेंस मिलेगी और आपको वो आने वाले टाइम में बहुत हेल्प कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके मन में सवाल ही हो, आप जनरली भी किसी टैरो रीडर के पास जाएंगी तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी अपनी सिचुएशन में। अगर हम एक ही सवाल बार बार पूछे तो क्या आंसर अलग अलग आएगा? एक ही सवाल के लिए ऐसा बोला जाता है कि आप फिर एनर्जीज़ के साथ खेलना शुरू कर देते हो, आप एनर्जीज़ को डिविएट कर देते हो या एनर्जीज़ उससे ना इफेक्ट होती हैं। एक क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो किसी भी टैरो रीडर से, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, एक क्वेश्चन अगर आपने आज पूछा है तो वेट टिल 21 डेज, 21 दिन के बाद वही क्वेश्चन अपना रिपीट करना, तो आपको आंसर डिफरेंट मिलेगा और सही मिलेगा। वैसे तो आप जितनी बार क्वेश्चन पूछोगे आपको हर बार अलग मिलेगा, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आई विल सजेस्ट 21 दिन वेट करो, तब आपको नेक्स्ट गाइडेंस लेनी चाहिए। तब तक के लिए एक ही बारी पूछो। कई लोग ओवर एक्साइटमेंट में या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं इस उम्मीद में कि शायद अब की बार पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा जब नेगेटिव मिलता है। तो दैट इज़ वेयर आप एनर्जीज़ को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए। तो 21 डेज तक रुको, जो आपको अभी गाइडेंस मिली है उस पर वर्क करो, उसके ऊपर अपना काम शुरू करो जो भी आपको बोला है उन्होंने करने के लिए, एंड देन कम अगेन विद द सेम क्वेश्चन। जब कभी प्रॉब्लम हो तभी हम किसी क्वेश्चन को पूछें, कोई गाइडेंस लें, या रेगुलर बेसिस पे भी हम टैरो कार्ड रीडर के पास जाके अपने लिए एक रीडिंग करा सकते हैं? वैसे तो लोग जब प्रॉब्लम होती है तभी याद आती है, जैसे जब बीमार पड़ते हो तभी डॉक्टर के पास जाते हो। वैसे जनरल चेकअप्स लोग कम ही करवाते हैं, लेकिन सजेस्टेड यही होता है कि जनरली आपको चेकअप्स करा लेने चाहिए। तो इसी तरीके से आपको टैरो रीडर के पास जाके जनरली भी पूछ लेना चाहिए कि इज़ एवरीथिंग गोइंग ओके। उससे क्या होता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है या कोई लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल आने वाला है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो पहले से, या कोई रास्ते आपके पास और बनने वाले अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, वो आपको पता चल जाती हैं। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आपको जनरली भी पूछना चाहिए अपने बारे में कि सब कुछ सही चल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ या जनरली आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या आने वाला है, क्या चल रहा है, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है आगे के लिए अपना प्लान करने के लिए, या कोई एक्शन लेने के लिए, या किसी चीज़ से बचने के लिए। एक टैरो कार्ड रीडिंग का जो सेशन होता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो एक क्वेश्चन को रीड करने में कितनी देर लगती है? डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। जैसे किसी ने पूछा कि इसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज़ हैं। अब उन्होंने तो मुझसे एक क्वेश्चन किया, लेकिन जो मेरा तरीका है, मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ। मुझसे कोई एक क्वेश्चन करता है तो मैं अपनी तरफ से
टू गिव देम फुल क्लैरिटी या पूरी एक्यूरेसी से आंसर करने के लिए मैं उसको 5-6 क्वेश्चंस में और डिवाइड कर देती हूँ, ताकि ये पता चल सके कि जो वो पूछ रहा है, जैसे उसके मन में क्या चल रहा है, वो लॉयल है नहीं है, रहना चाहता है नहीं है, गुस्सा तो नहीं है, टेम्परेरी सिचुएशन है, ये सब कुछ रीड करने में इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स फॉर एटलीस्ट, मतलब 10 मिनट्स तो एक क्वेश्चन को लग ही जाते हैं थरली उसको रीड करने में और उससे रिलेटेड जुड़े हुए जो भी आसपास के सवाल हैं उनको भी आंसर करने में। तो मैं आपको किसी को भी बोलूँगी कि जब भी आप किसी टैरो रीडर के पास जाएँ ना, तो उनको उनका टाइम लेने दें। इट टेक्स 1 से 2 क्वेश्चंस को मिनिमम 10-15 मिनट्स दें, ताकि आपको डिटेल्ड सेशन, डिटेल्ड एनालिसिस मिल सके। सिर्फ येस और नो का आंसर ना मिले, आपको आगे पीछे का भी बताएं कि अभी तक ये चल रहा था, आगे आपको इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है, इस चीज़ से आप बच जाओ, इस चीज़ को या इस टाइम को अवॉइड करो, या इस टाइम पे आप शांत रहो। आप चुप रहेंगे इस टाइम पे तो आगे चल के ये टाइम ठीक हो जाएगा। तो डेफिनेटली 10 से 15 मिनट का तो टाइम आपको देना चाहिए 1-2 क्वेश्चंस के लिए। कई बार लोग ऐसे हो जाते हैं ना, मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि 2 मिनट में आपको चुटकी बजा के जवाब दे देते हैं। अब ये जो 2 मिनट में चुटकी वाले लोग हैं तो बहुत सारे हैं और मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते भी हैं जो बोलते हैं कि फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो। क्या है, ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है और उनकी फिर मुझे जो लगता है कि उनकी एनर्जीज़ भी बड़ी डिस्टर्ब्ड रहती है, बड़ी रेस्टलेस एनर्जीज़ होती है, लेकर आते हैं वो हमारे पास, और उनको समझाना पड़ता है कि अगर आपको डिटेल्ड आंसर चाहिए, सही आंसर चाहिए, तो पेशेंस रखो, हमारे हिसाब से चलो। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। जो नहीं समझते हैं उनके लिए हम शॉर्ट में फटाफट वाला आंसर उनको देते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये समझाते हैं कि और एनालिसिस करने के लिए आप टाइम दो। क्योंकि मैं फेस रीडिंग भी करती हूँ, जब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है मैं सबसे पहले उनकी फ़ोटोज़ लेके फेस रीडिंग करती हूँ, क्योंकि आपका फेस, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी पर्सनालिटी, आपके थॉट्स को बहुत अच्छे से बताते हैं, जो शायद आप बोल नहीं पाते हो, लेकिन आपकी आईज़, आपके एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बता देते हैं और ये लोग जनरली नहीं समझ पाते हैं। तो इसी टाइम पर फेस रीडिंग काम आती है और उसके बाद टैरो से पता चल जाता है सारा सच। आजकल मैंने एक चीज़ और बहुत सुनी है लोगों के अंदर, जो आजकल एक जेनजीज चल रहे हैं जेनजीज के अंदर एक बड़ा एक टर्म है कार्मिक कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। ये क्या होता है? मेरे को तो पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। बड़ा इजीली यूज़ कर देते हैं इस टर्म को। कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशनशिप में तो नहीं है हम। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उनके रिलेशनशिप में, उनको लगता है कि हम कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। कार्मिक रिलेशनशिप बेसिकली ये होता है कि आपका किसी इंसान के साथ पिछले जन्म का रिश्ता है जो आप उस टाइम पे पूरा नहीं कर पाए थे, आपने उसका कुछ देना था या उसने आपका कुछ देना था, उसने आपकी कुछ सेवा रह गई थी आपकी तरफ से या उसकी तरफ से, इस जन्म में वो आपको पूरी करनी होगी। इट्स लाइक बैलेंस, जैसे आप किसी से पैसा उधार लेते हैं और आपने उसको वापस नहीं किया तो वो बैलेंस रह गया ना, ऐसी कर्मों का भी बैलेंस या किसी सेवा का या आपकी तरफ से कुछ उसके एक्शंस या कोई प्यार का आपका बैलेंस रह जाता है जो इस जन्म में आप पूरा करते हैं, उसी को कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं। जनरली जो मैंने देखा है, कार्मिक रिलेशनशिप्स बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, क्योंकि वो अपना हिसाब किताब पूरा करने आते हैं आपकी लाइफ में और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को बहुत पहले से जानते हो, कुछ बड़ा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है, आपको लगता है कि इसको तो मैंने पता नहीं, इसके साथ मेरा कुछ अलग ही है, ये मुझे बहुत अच्छे से समझता है। एंड देन सडनली दैट रिलेशनशिप ब्रेक्स, तो वहाँ पे वो कार्मिक कनेक्शन होता है, क्योंकि वो अपना हिसाब किताब पूरा उन्होंने किया, आपको अपना पार्ट दे दिया, आपसे आपका पार्ट ले लिया जो रह गया था और वो पूरा करके ख़त्म हो गया। ये होता है कार्मिक रिलेशनशिप, बट नॉट एवरीबडी इज़ इन कार्मिक रिलेशनशिप। और कार्मिक रिलेशनशिप सिर्फ लव एंगल से नहीं होता, आपकी कहीं पे फ्रेंड्स होते हैं या आपके मदर पेरेंट्स या मतलब पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कज़न्स हो गए या आपके सिबलिंग्स हो गए या आपके इन लॉज हो गए, इनके साथ भी आपका कार्मिक रिलेशनशिप होता है, वो भी आप पूरा करते हैं। इसीलिए आपको नहीं पता होता कि आप किसी इंसान की इतनी सेवा या वो करवा रहा है आपसे, वो पिछले जन्म का आपका कुछ हिसाब किताब होता है जो आपने उसको देना होता है। आज ये सब बातें सुन के बहुत से मेरे जो मन के सवाल थे, कुछ दुविधाएं थी, वो बहुत क्लियर हो गई। बिल्कुल, ये कार्मिक कनेक्शन आपको जब मौका मिले, जब आपको लग रहा हो कि ये आपको से कोई कुछ करवा रहा है, तो आपको वहीं पे कर लेनी चाहिए, ये सोच के कि यहीं पे बैलेंस क्लियर कर दो, नहीं तो अगले जन्म में फिर ये आपको किसी ना किसी रूप में मिलेगा ज़रूर। और सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ये क्या होता है? सोलमेट्स कनेक्शन वो होते हैं जो आप
एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो कि आपको इंसान को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है और वो आपको समझ रहा है। तो हमें मिलेगा कैसे हमारा सोलमेट? वो तो भगवान ने बना रखा है, आपकी किस्मत में वो इंसान लिखा हुआ है जो आपका सोलमेट है। और वो उसके साथ आपकी कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप दोनों कितना भी बार दूर हो जाओ, कोई आपको अलग करने की कोशिश करे, जो आजकल लोगों को लगता है कि ये हमारे बीच में आ गया या ये हम दोनों दूर हो गए हैं, अगर आप सोलमेट्स हैं तो आपको कोई दूर नहीं कर सकता। कुछ टाइम का गैप ज़रूर आ जाएगा, वो आपके लिए एक टेस्ट होगा रिलेशनशिप का कि आप दोनों को समझाना अलग अलग तरीके से एक दूसरे की इम्पोर्टेंस। लेकिन जब सोलमेट्स होते हैं तो रिश्ता नहीं टूटता, कुछ भी हो जाए। क्या टैरो कार्ड्स के थ्रू हम अपना सोलमेट सर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और टैरो तो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकता है कि कौन आपका सोलमेट है और किसको आप अपना सोलमेट समझ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे रिश्तों में हैं, फंसे हुए हैं ऐसे लोगों के साथ जहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, कुछ टाइम का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है, जो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है और उनको लगता है हमारा सोलमेट है। बड़ा इजीली लिया जाता है आजकल सोलमेट वाली टर्म को, जबकि सोलमेट्स को पहचानना या सोलमेट्स के जो ट्रेड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली आप पहचान सकते हो। और टैरो डेफिनेटली हेल्प कर देगा आपको बताने में कि ये इंसान सच में सोलमेट है और सच्चा प्यार करता है या फिर सिर्फ दिखावा कर रहा है, और कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है उसके साथ आपका। अब जैसे बात हमारी चल रही है पार्टनर्स के रिगार्डिंग, सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, क्या हम टैरो कार्ड से ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी जो शादी होगी, हमारा पार्टनर होगा, वो लव मैरिज के थ्रू मिलेगा या अरेंज मैरिज के थ्रू? बिल्कुल पता कर सकते हैं। टैरो कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे कि लव मैरिज में आपको जाना भी चाहिए या आपके लिए सही भी है, या लव मैरिज में आगे चल के प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी। अरेंज मैरिज आपके लिए सही रहेगी। अरेंज करना है, लव करना है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसी के साथ होगी, उसके साथ करना भी चाहिए, उसके साथ आगे चल के फ्यूचर अच्छा रहेगा। शादी के लिए आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं टैरो कार्ड्स, और आपको समझा सकते हैं कि अगर ये नहीं है तो दूसरा पार्टनर जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा वो कब मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा आपको, कैसी पर्सनालिटी होगी और किस तरीके से आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये भी आपको हेल्प मिल जाती है टैरो कार्ड से। टैरो एक कंप्लीट गाइड है जो आपके हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से बता सकती है, गाइड कर सकती है, आपको सही रास्ता दिखा सकती है, और अगर आप उस रास्ते पे चलोगे तो प्रॉब्लम्स भी अवॉइड कर सकते हो आप। क्या ये टाइम भी प्रिडिक्ट कर देता है? टैरो कार्ड्स टाइम बिल्कुल अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बस टैरो कार्ड्स में टाइम प्रिडिक्शन थोड़ा सा लेट आता है, आपको वो विद इंट्यूशन आता है, लेकिन टैरो कार्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताते हैं हर चीज़ का। क्या टैरो कार्ड्स बता सकते हैं कि मेरी शादी कब होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। टैरो कार्ड्स डेफिनेटली ये बता सकते हैं कि आपको पार्टनर मिलेगा कब, शादी कब होगी, आगे चल के आपकी लाइफ में आप आगे प्लान करते हैं बच्चा, वो भी कब होगा ये भी बता सकते हैं। आपकी पूरी जर्नी बता सकते हैं टाइम टू टाइम, किस किस टाइम पर किस किस जगह पर किस किस तरीके से आपको आपका पार्टनर सोलमेट मिल सकता है। क्या टैरो कार्ड से रिलेशनशिप के अलावा करियर में ये गाइडेंस मिल सकती है कि हमें किस फील्ड में काम करना चाहिए, हमें किस फील्ड को अपना करियर बनाना चाहिए, क्या कौन सी फील्ड हमारे लिए अच्छी रहेगी? हाँ, टैरो कार्ड्स आपको बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में कि आपको कौन सा करियर पाथ सही रहेगा, बिजनेस सही रहेगा, जॉब सही रहेगी। कुछ लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, या कह लो कि फाइनेंसेस नहीं होते हैं, तो टैरो कार्ड्स आपको ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि आप इनके साथ पार्टनरशिप कर लें, या फिर छोटे स्केल से स्टार्ट करें, या इस स्किल को लर्न करें, या इस फील्ड में आके या इस लाइन में आके आप सीखो तो आप अपना आगे काम बढ़ा सकते हो। कुछ लोग जॉब में बहुत स्टक फील करते हैं, उनको लगता है कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, बड़ा परेशान रहते हैं, तो वहाँ पे टैरो आपको गाइड करता है कि किस लाइन में आप खुश भी रहोगे, पैसा भी कमाओगे और आगे चल के आपकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो करियर में आपको बहुत से ऑप्शंस दे देता है टैरो। क्या हम अपनी लाइफ में कोई छोटा सा चेंज ला के एक बड़े पर्सपेक्टिव में बड़ा चेंज ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। एक छोटा सा चेंज या एक छोटा सा काम, अगर आप, हर कोई, उसकी प्रॉब्लम कैसी भी हो, प्रॉब्लम नहीं भी चल रही हो, किसी के लिए भी हो सकती है, बस मैं जो हर अपने क्लाइंट को देती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। आपकी लाइफ में आप एक काम डेली शुरू कर दो, नाम जाप। नाम जाप में इतनी पावर है, एंड
आज के लोगों को ये उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती है, क्योंकि लोगों को बहुत फैंसी रेमेडीज़ चाहिए होती हैं आजकल, कि इसमें ये पानी यहाँ पे चढ़ा दो, इस लोटे में ये बंद कर दो, ये डाल दो। ये सब रेमेडीज़ बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन एक रेमेडी जो सबसे ऊपर आती है, और ये रेमेडी नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग आपको फॉलो करना चाहिए, विच इज़ नाम जाप। नाम जाप में इतनी शक्ति है कि शायद आगे आने वाली प्रॉब्लम से आपको बचा दे, और आगे आपको रास्ते अपने आप दिखेंगे, और जो आप चाह रहे हैं वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। एक काम वो ये है कि कोई भी नाम जाप, राधा नाम का जाप करो, राम का जाप करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, कोई भी जो आपको प्रिय हो, जो भी आपको लगता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, वो आप शुरू कर दो डेली, और आप देखना आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में जादू होने लग गया है, अपने आप रास्ते खुल रहे हैं, आप बच रहे हो चीज़ों से, आपकी लाइफ में जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो छोटी हो गई हैं, आप छोटे में ही उसमें से निकल गए हो। इतनी शक्ति है इस नाम जाप में। कुछ फैंसी नहीं है, आजकल लोगों को, जेनजीज को स्पेशली फैंसी चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन ये एक सिंपल सी चीज़ करोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी सच में। ये तो मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि कोई छोटा सा मिसहैपनिंग होता है और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन जब हम उसको लेटर बड़े पिक्चर में देखते हैं तो पता चलता है उस छोटे से मिसहैपनिंग ने हमारे साथ होने वाली कोई बहुत बड़ी मिसहैपनिंग को टाल दिया। यही शक्ति है नाम जाप में, कि जब आप भगवान को समर्पित हो जाते हो, उनका नाम जाप करते रहते हो दिन भर पूरी श्रद्धा से कि वो आपके साथ है, तो वो सच में आपके साथ होते हैं, और वो कहाँ कहाँ आपको बचाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बहुत सारी नई चीज़ें, मेरे खुद के इतने डाउट्स थे, इतनी क्लैरिटी मुझे मिली है आज। एंड आई होप हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनके भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, उनको भी नई गाइडेंस मिली होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आगे और भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें में सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप और किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं सिमरन जी से, और कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। राधे राधे।